अब देखो, आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपको गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स के बारे में एक कंप्लीट अपडेट दे दी थी कि प्रेजेंट टाइम पर वहां पर क्या सीन चालू है, जहां पे आपको जानने को मिला कि हाउस ऑफ ड्रैगन का सीजन 2 आपको करेक्ट समर 2024 में देखने को मिल जाएगा, जो कि मे बी हो सकता है जून या फिर जुलाई के आसपास। एंड ऊपर से हमें सीजन 2 का एक ऑफिशियल टीजर भी देखने को मिल चुका है, जिसे एक्सप्लेन करते हुए मैंने कंप्लीट वीडियो भी अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा तो एक बार देख लेना, जैसे कि आपको इस बात का अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि आपको सीजन 2 में क्या क्या देखने को मिलने वाला है एंड उसका लेवल सीजन 1 के मुकाबले क्या होगा। क्योंकि भले ही आपको इस बार सीजन 2 में सिर्फ 8 एपिसोड ही देखने को मिल रही हैं, पर जो इंटेंस एंड हॉरिफाइंग चीजें आपको सीजन 2 में देखने को मिलेंगी तो वो तो सीजन 1 में कतई नहीं थी। जिसके बाद अगर बात करें गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन ऑफ सीरीज के बारे में, तो ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स यानी कि डंक एंड एग की नॉवल पर बेस एक स्पिन ऑफ सीरीज ऑलरेडी HBO की ओर से कंफर्म कर दी गई है, जिसकी शूटिंग भी चालू होने वाली है मार्च या फिर अप्रैल 2024 से। एंड अगर सभी चीजें ठीक तरीके से होती हैं तो ये शो भी आपको 2025 तक बड़ी आराम से देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद रिसेंटली गेम ऑफ थ्रोन्स बुक सीरीज के ऑथर जॉर्ज R.R. मार्टिन ने गेम ऑफ थ्रोन्स की एनिमेटेड स्पिन ऑफ सीरीज के ऊपर कुछ अपडेट रिवील करी हैं, जिनके बारे में वो सिंपली कहते हैं कि पिछले कुछ टाइम से HBO के अंडर करीबन 4 एनिमेटेड स्पिन ऑफ सीरीज डेवलपिंग फेज में थी, जिन्हें ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया था, और करीबन 1 या फिर 2 साल तक डेवलपिंग फेज में होने के बाद उन 4 में से 2 स्पिन ऑफ सीरीज को कैंसिल कर दिया गया, यानी कि उन पर एनिमेटेड शोज नहीं बनेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर कभी भी कुछ नहीं बनेगा। मार्टिन कहती हैं कि अगर उन पर एनिमेटेड सीरीज नहीं बन रही है तो उस पर ग्राफिक नॉवल बन सकती है, क्योंकि उनके हिसाब से HBO का इन शोज के ऊपर काम ना करने के पीछे का रीजन है बजट, यानी कि आइडियाज बुरे नहीं हैं बल्कि उनकी बजट कटिंग चल रही है, इसीलिए जो जरूरी है वो उसी पर काम कर रही हैं। एंड इसी के चलते अभी हाल ही में HBO ने एक बड़ा स्टेप भी लिया है, और वो ये है कि 9 वॉयजेस, जो कि इससे पहले एक लाइव एक्शन स्पिन ऑफ सीरीज होने वाली थी, तो उसे कन्वर्ट कर दिया गया है एक एनिमेटेड स्पिन ऑफ सीरीज में। एंड इस चीज को मार्टिन भी अच्छे से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 9 वॉयजेस सीरीज की कहानी फोकस करने वाली है कॉर्लिस वेलरियन के सी एडवेंचर के ऊपर, जो कि उनने किए थे ड्रिफ्ट मार्क से लेकर एसोस की बाकी फ्री सिटीज तक, जिसमें शामिल है कई सारे नए नए कल्चर्स, नई जगह, ऊपर से समंदर का बहुत सारा पार्ट, जिसे लाइव एक्शन में कन्वर्ट करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा। एंड इसी के चलते HBO इसे लाइव एक्शन से एनिमे सीरीज में अडैप्ट कर रहा है, एनिमेटेड स्पिन ऑफ सीरीज में। हालांकि बाकी और शोज भी हैं जो कि असल में बेस तो गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स पर ही हैं, पर उनके आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, जैसे कि E.T. द गोल्डन एम्पायर। बट ये शोज बनेंगे या फिर नहीं तो HBO ने उनके बारे में कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है, बस ये सभी काफ़ी लंबे टाइम से अपने डेवलपिंग फेज में हैं। बट मार्टिन कहते हैं कि हमें बहुत जल्दी इनमें से किसी एक या फिर 2 स्पिन ऑफ सीरीज के बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन सुनने को मिल सकती है, जिनको लेकर आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।